नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। शामिल करेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के रहनुमा की जानिब से टाइगर फोर्स पर कड़ी तनकीद की गई। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि टाइगर फोर्स बनी तो इसका काम जनाजे उठाना होगा। वज़ीर आज़म ने 12 खिताबों में कहा लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, लेकिन लगा दिया और फिर कहते हैं नरम कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यहाँ शौकिया टेस्ट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वजीर ने कहा कि रोजाना 40,000 टेस्ट हो रहे हैं। कल वजीर खारजा ने बताया कि 20,000 की कैपेसिटी है। कौन ठीक कह रहा है? खुद वजीर साहब ने कहा जी 20,000 टेस्ट हम डेली करेंगे। कल 11,000 हुए, 9,000 क्यों नहीं हुए? शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सिर्फ एक बात बता दें कि मौजूदा हुकूमत की कोरोना वायरस के खिलाफ हिकमत अमली क्या है। वजीर आजम ने 12 खिताब किए हैं, कहा लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, लगाया फिर कहते हैं नरम कर दिया। वजीर आजम बताएं अशराफिया कौन है जिसने लॉकडाउन कर दिया। वजीर आजम ने जिस दिन लॉकडाउन ना करने का ऐलान किया इस दिन उनके घर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? क्योंकि ये मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। गवर्नर न्यूयॉर्क को काम नहीं आता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वज़ीर आज़म के मामूर खुसूसी बराए एहतसाब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो शवाहिद हैं उनसे बचना आसान नहीं। शहजाद अकबर का कहना था कि 10 साल के दौरान शरीफ ख़ानदान के असासों में इजाफा हुआ। असासों में होशरबा इजाफे की वजह टीटीज़ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि शहबाज शरीफ की वतन वापसी हो चुकी, वो नैब के सामने भी पेश हो रहे हैं। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 10 साल दौरे इक़्तिदार की तहकीकात की। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि 10 साल के दौरान शरीफ खानदान के असासों में इजाफा हुआ। असासों में होशरुबा इजाफे की वजह टीटीज़ है। गरीब मुलाजिम जो कभी कराची नहीं गए उनको करोड़ों रुपए भेजे गए, कभी पापड़ वाले और कभी सेक्रेटरी के अकाउंट में पैसे आए। नैब ने सबसे पहले इनकी जो 10 साल दौरे इक़्तिदार था पंजाब में, उसको सामने रखते हुए कुछ STRs थी जिसके ऊपर बुनियाद पे एक तहकीकात का सिलसिला जारी हुआ इंक्वायरी स्टेज से, और वो सिलसिला था कि इनके ख़ानदान के असासों में होशरुबा इजाफे को लेके। उस होशरुबा इजाफे के पीछे पहले हमें पता चला कि तमाम के तमाम जो ज़राए हैं वो टीटियाँ हैं। उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपने बच्चों के मामलात के जिम्मेदार नहीं। शहबाज शरीफ ने मुतादिद कंपनियां अपने मुलाजमीन के नाम से बनवाई। मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई कंपनियों में अरबों रुपए मुंतकिल हुए। जिनके नाम पर कंपनियां बनाई गई उनकी तनख्वाह 18 से 60 हज़ार तक है। आज सुबह शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक शायद बयान आया कि अपने बच्चों के मामलात का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो एक तरफ आप कहते हैं अपने बच्चों के मामलात के ज़िम्मेदार नहीं हैं, और आपने अपने बच्चे के 2 क्लास फेलोज़ को जो कि फ्रंट कंपनियां चलाते थे आपके ख़ानदान के लिए, और उनसे ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं आपके अकाउंटों में, उन्हें आपने अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सरकारी ख़जाने से अहम सरकारी ओहदे दिए हुए थे। आ गया कि किस तरह से वो पैसे खतरनाक मालिक वबा के दौरान मास्क हुए नायाब। चेयरमैन NDMA ने बताया कि मास्क बाहर स्मगल हुए जिससे खरीदारी मुश्किल हुई। मार्च में मास्क मिलना मुहाल हो गया था। इसकी कीमत 50 रुपए से ज़्यादा हो गई थी, ताहम अब कीमतें मुस्तहकम हैं। चेयरमैन NDMA का कहना था कि NDMA ने सबसे ज़्यादा पैसा चीन भेजा। चीन में सिफारत खाने में चीन से खरीदारी के लिए भी कमेटी कायम की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन
NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि NDMA ने 154 टन तिब्बी सामान चीन से मंगवाने के लिए 11 परवाजें चलाईं। PIA और एयरफोर्स के जहाज बाहर से सामान लाए। चीन से चीजें मिडिल ईस्ट और यूरोप के ममालिक ने ऑर्डर दे दिए। चीन में तिब्बी सामान की खरीदारी में हमें दुश्वारी होने लगी थी। मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि जूं ही पाकिस्तान में कोरोना शुरू हुआ, बदकिस्मती से पूरा यूरोप और अमेरिका उसकी लपेट में आ गया, और चाइना के अंदर जो चीज़ें बन रही थी वो भी मिडल ईस्ट के लोगों ने और यूरोप के लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर एडवांस पैसे दे के कर लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे भी हमारी मुश्किलात जो हैं वो कई गुना बढ़ गई। चेयरमैन NDMA का कहना था कि NDMA ने सबसे ज्यादा पैसा चीन भेजा। चीन में सिफारत खाने में चीन से खरीदारी के लिए भी कमेटी कायम की। खरीदारी की कमेटी हर चीज पर मुज़ाकरात करके खरीदारी करती है। कोशिश की गई कि खरीदी गई हर चीज शफाफ हो और सामान पायदार हो। अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योर किया गया कि जो चीज़ें आएँ वो पायदार हों, वो शफाफ हों और पूरा प्रोसेस जो है वो शफाफियत का हो। चेयरमैन NDMA ने मजीद बताया कि PPI $64 की थी, अब मुकामी तौर पर 500 का है, और चीन से आने वाला N95 मास्क $250 में मिलना शुरू हो गया है, जबकि सर्जिकल मास्क $9 का हो गया है। चाइना से जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो शुरू में $4 का एक था, बाद में $2.6 का हो गया, और अभी $2.4 का कुछ कंपनियां जो हैं वो $1.5 का भी देती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में भी ये तकरीबन 250-300 रुपये में मिलना शुरू हो गया। ये जो मास्क जिसके जो चलता हुआ $60 पे पहुंच गया था, दोबारा वापस अल्हम्दुलिल्लाह $9 पे, $10 पे आ गया। आगे मैं कीमतें बताऊंगा। ये सिर्फ उस टेंडर का जो है ना कंट्रीब्यूशन है। रहमत और बरकतों वाले महीने रमज़ान में लॉकडाउन के बावजूद भी नाजायज़ मुनाफाखोर बाज ना आए। माह सयाम में हर साल की तरह इन साल भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की जहां एक तरफ चांदी हो गई, वहीं प्राइस कंट्रोल अमले की बद इंतज़ामी और नाकामी भी आया हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। माह सयाम में हर साल की तरह इमसाल भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों की जहां एक तरफ चांदी हो गई, वहीं प्राइस कंट्रोल अमले की बदइंतज़ामी और नाकामी भी आया हो गई है। महंगाई के इस दौर में फल गरीबों की दस्तरस से दूर कर दिए गए हैं। फलों की खरीदारी के लिए आई ये खातून फरीदा का कहना था कि वो तो हमेशा से ही महंगे, अब तो लॉकडाउन है, अब तो और ही महंगे हो गए। खैर ये कि इन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, ये भी अपने हिसाब से अपना घर चलाना है, सब बेच रहे हैं। महंगाई सब पे ही है, अभी हम पे क्या, सब पे ही महंगाई चालू है इसी तरह। हर चीज़ फ्रूट ही नहीं, हर चीज़ ही महंगी है भाई। मुतल्लिका अमला अगर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां बखूबी निभाए तो रोजेदार और गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। महंगाई के हवाले से एक शहरी मोहम्मद नसीम का कहना था कि फ्रूट तो सर महंगे पहले जो थे वो आज तक वही रेट चल रहा है। मेरा ख्याल है पहले रमज़ान से लेकर अब तक वही रेट चल रहा है। वही केला जो है 100 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन। अवाम ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाकर गरीबों को रिलीफ फराहम करने की अपील की है। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों के लिए 48 घंटे करंतना की शर्त ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि हुकूमत ने सूबों की मशावरत से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए पॉलिसी में तब्दीली की है। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वालों का फौरी टेस्ट होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने सूबों की मुशावरत से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए पॉलिसी में तब्दीली की है। बैरून मुल्क से वतन वापस आने वालों का फौरी टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए 48 घंटे इंतजार की शर्त खत्म की जा रही है। टेस्ट के नतीजे के बाद तिब्बी माहिरीन फैसला करेंगे कि कौन घर जाएगा और कौन नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआवने ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने मजीद कहा कि अब तक बैरून मुल्क से आने वालों को कोरोना टेस्टिंग से कबल 48 घंटा करंतना में रखा जाता था, लेकिन अब ये शर्त
ختم करके बैरून मुल्क से आने वालों का टेस्ट जल्द से जल्द करने का फैसला किया गया है। अब मुसाफिरों को 48 घंटे टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूबों को 24 घंटे में टेस्ट करने की हिदायत की है। हफ्ते भर की मजीद टॉप स्टोरीज को भी पाकिस्तान दिस वीक का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।